एक बार पुनः आपको इस भारतीय दंड संहिता के क्लास में जो हम पिछली बार आपको बताए थे कि भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 3 से जो शुरुआत पिछले कक्षा में आपका हुआ था, जो दंड के विषय में था। दंड क्या है, दंड के प्रकार, दंड के सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत बताए थे हम, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हमने आपको पिछले कक्षा में किया था। तो उसको एक बार हल्का से हम रिपीट करते हुए आपको हम फिर से थोड़ा से दिमाग पे आपको सेंटर आइडिया बताते हैं। जैसे आपको मैं जो है सेक्शन 53 बताया था। सेक्शन 53 जो दंड के विषय में है, आपको मैं बताया था दंड के विषय में सेक्शन 53। दंड के विषय में बताया गया आपको। अब यहां से आपको सेक्शन 53 टू 75 भारतीय दंड संहिता की धारा 53 से लेकर 75 तक दंडों के विषय में वो बंधित किया गया है। जैसा कि मैं आपको पिछले कक्षाओं में ही बताया था कि इस चैप्टर से, आप विधि के विद्यार्थी हैं, आपका जो एग्जाम में जो पेपर पूछा जाएगा, जो एग्जाम में आपको लिखना है, और जहाँ तक जानकारी की बात है, ये तो गतिशील अवधारणा है, इसको आप पढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें आप जानते रहेंगे, पुरानी कमियों को निकालते रहेंगे। ये आपका ये लर्निंग जो है एक अवधारणा है, उसमें कोई बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि भारतीय दंड संहिता में जो चैप्टर 3 शुरू होता है, ये सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक, धारा 53 से लेकर धारा 75 तक भारतीय दंड संहिता में उन बातों का उपबंध करता है जो कि पूरी दंड विधान में दंड का उपबंध करते हैं। जहाँ तक मैं पिछले कक्षाओं में भी आपको थोड़ा सा परिचर्चा किया था, ये दंड का जो सिद्धांत है, दंड किसी को क्यों दिया जाता है, इस पर हमने आपको 5 सिद्धांत बताया था। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, पश्चातात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, निवारणात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। अब इन 5 सिद्धांत तो दंड इसलिए दिया जाता है प्रतिशोध की भावना से। लोग दंड इसलिए देते हैं, प्राचीन ये प्रतिशोध की भावना, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत प्राचीन भारत में रहा, आज नहीं रहा, कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जो समाज का विकास नहीं हुआ था, विधि व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था, और किंग कैन मतलब सम्राट के ऊपर जो है कि एक निर्धारित था, और समाज में कानून का बहुत बड़ा उपबंध नहीं था, तो उसमें प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोध की भावना के नाते लोग दंड देते थे। पश्चातात्मक सिद्धांत था। पश्चातात्मक सिद्धांत में दंड इसलिए दिया जाता था कि लोग पश्चाताप करें, समाज में लोग पश्चाताप करें। अपराधी को दंड इसलिए देते थे कि पश्चाताप करें। पहले सिद्धांत में था कि कोई अपराध करता था तो अपराधी को इसलिए दंड देते थे कि वह जो है प्रतिरोधात्मक, गुस्से की भावना, प्रतिरोध की भावना, प्रतिरोध के नाते दंड दिया जाता था। एक सिद्धांत था, उसको प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहते थे। ध्यान दीजिए, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत से तात्पर्य है कि दंड अपराधी को इसलिए दिया जाता था कि प्रतिरोध की भावना के, प्रतिशोध की भावना में, प्रतिशोध की भावना के नाते दंड दिया जाता था। जैसा अपराध करेगा तैसा टिट फॉर ट्रैट, जैसे को तैसा, जैसा कार्य करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। दूसरा सिद्धांत था पश्चातात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है, ये क्या करता था कि इस सिद्धांत के अनुसार लोग दंड इसलिए देते थे कि लोग पश्चाताप करें, समाज में लोग उसको देख के पश्चाताप करें। दंड तब दिया जाता था कि ताकि और अपराध न हो, अर्थात उसको देखकर लोग डरें और पश्चाताप करें
कि अगर अमुक व्यक्ति ऐसा कार्य न किया होता, ऐसा अपराध न किया होता, उसको दंड न मिलता, और उसको देख कर लोग समाज में मतलब दंड, समाज में अपराध न करें, जिससे अपराध समाज की शांति व्यवस्था अमन चैन कायम रह सके। इसके बाद था प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोध की भावना होती थी, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत डिटरेंट थ्योरी के नाते देते थे। प्रतिरोध की भावना थी रोकने के लिए, डिटरेंट मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, मतलब दंड इसलिए देता था, दंड इसलिए दिया जाता है किसी को कि अपराध पुनः न हो, उसको देख कर लोग डरे समाज में। अब आप देख रहे हैं कि दंड जो है अगर नहीं दिया जाएगा तो समाज में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब जैसा कि आप देखते हैं कि दुनिया सोती है लेकिन जागता कौन है? दंड है। अब विधि को भी हमने आपको बताया था कि दंड से तात्पर्य मैंने बताया था कि जिस कानून में कोई दंड नहीं है, सेंशन नहीं है, भय नहीं है, तो कानून नहीं हो सकती है। अर्थात जो आज का वर्तमान परिस्थितियों का जो व्यवस्था है, लॉ मस्ट बी इन ईच फॉर्म नॉट आर टू बी एंड नॉट वाज टू बी, से तात्पर्य है कि विधि जो है हमेशा है के रूप में होना चाहिए। अगर कोई अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। आर टू बी और वाज टू की बात हम नहीं करते हैं, न तो यह सिद्धांत करता है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कि इसको जो है डिटरेंट किया जाए, रोका जाए। निवारणात्मक सिद्धांत, चौथा सिद्धांत था निवारणात्मक सिद्धांत। निवारणात्मक सिद्धांत तात्पर्य था कि यह जो है प्रिवेंटिव थ्योरी था, प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारणात्मक सिद्धांत। अर्थात दंड देने का जो चौथा सिद्धांत था निवारणात्मक सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार यह व्यवस्था थी कोई अपराध करता है, अपराधी है, तो उसको दंड दिया जाए। क्यों? कि वह जो है निवारण के लिए, अपराध के निवारण के लिए, जैसे कि इसमें यह सिद्धांत जो है ज़्यादा नहीं चला और निवारणात्मक सिद्धांत था। अब इसमें अब जो आज का जो वर्तमान परिस्थितियों का जो सिद्धांत है यह है सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्म करना, सुधार करना, पुनः मतलब उसको सुधरने का अवसर देना। और इस सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो आज के वर्तमान क्रिमिनल आपराधिक विधि में तो यह जो है कि सिद्धांत हमको मिलता है, ये आप कह सकते हैं कि गांधी विचारधारा की है कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो। हेट टू सिन नॉट टू सिनर, पापी से नहीं पाप से घृणा करिए। अर्थात गांधी जी ने कहा ना कि पापी अगर कोई अपराध किया है तो उसको आप दंड न देकर बल्कि सुधरने का मौका दीजिए, उसको एकदम समाज से फिनिश मत कर दीजिए। जैसे इसके पहले वाला जो निवारणात्मक सिद्धांत था, प्रिवेंटिव थ्योरी था, डिटरेंट थ्योरी था, उसके इससे भिन्न है। ये सिद्धांत कहता है कि अपराधी को इसलिए दंड दिया जाता है कि वह अपराध करे तो उसको सुधरने का समाज में पूरा मौका मिले, अपनी नई जीवन जीने का उसको साधन मिले। अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत बात करता है कि सुधरने का अवसर दिया जाए। इस तरह से ये दंड के 5 सिद्धांत हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कितने प्रकार दंड दिए जाते हैं, 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। दंड कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के दंड हैं। नंबर 1 पर है मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड। नंबर 2 है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, कारावास। तीसरा है कारावास। चौथा है संपत्ति का संपहरण, संपत्ति का संपहरण। और 5वां है जुर्माना, जुर्माना। इस तरह से भारतीय दंड संहिता धारा 53 में 5 प्रकार के दंड बैठ रही है आप लोग 5 मिनट, 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, हाँ 1 मिनट ध्यान दीजिए। धारा 53 5 प्रकार दंड दिए जाते हैं, जिसमें अब आपको मृत्यु दंड की बात बता रहे थे। भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड है और सबसे कम दंड की जहां से बात है, आप दंड पहले जान लीजिए क्या है। भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा दंड किसी को मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड पूर्व भारतीय दंड संहिता के पूरे इस समय का जो दंड विधान है उसमें 11 जगह मृत्यु दंड की बात बताई गई है। 11 सेक्शन में टोटल 11 जगह मृत्यु दंड बात बताई गई है। सबसे कम जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 510 में है, 510 में है, सेक्शन 510 में है कि 1 डे मतलब 24 घंटा, 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 24 घंटा,
या 10 रुपीज, 24 घंटे की सजा और 10 रुपये जुर्माना। पूरी भारतीय दंड संहिता के कुल 511 धाराओं में, ध्यान दीजिए 511 धाराएं कुल हैं, 511 धाराओं में सबसे बड़ा दंड जो है, किसी को दंड का जो विधान है, ये मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड मतलब फांसी पर लटका देना है। और पूरी दंड विधान के तहत कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, सबसे कम जो दंड की मात्रा है, दंड का उपबंध है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 510 में है, जो 24 घंटे की सजा है और 10 रुपये जुर्माना है। अर्थात ये क्या है, सेक्शन 510 ये कहता है कि कोई मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय द ड्रिंकर पर्सन, कोई मिसकंडक्ट करता है, मतलब पब्लिक प्लेस पर दारू पी करके या ड्रिंक करके भंकसबाजी करता है। अब भंकसबाजी से क्या तात्पर्य है, पब्लिक प्लेस पर भंकसबाजी तात्पर्य है कि कोई जो है कि अनुचित कार्य करता है, मतलब ऐसा कार्य करता है जो वास्तविक रूप से मतलब अपराध की श्रेणी में, अपराध तो है लेकिन वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसके कार्य, उसके कृत्य के परिणाम जो है, जो कि मतलब एक आपराधिक प्रकृति का ही मतलब मूल रूप से कि बहुत बड़ा अपराध हो, एक तुच्छ कार्य करता है, वह जो है कि मतलब पब्लिक प्लेस पर जहाँ सामान्य रूप से लोग आते जाते हैं, वहाँ वह जो है कि एक भंकसबाजी शब्द है। भंकसबाजी मतलब है कि एक मिसकंडक्ट करता है, दुर्व्यवहार कर, मतलब गलत व्यवहार से वो मिसकंडक्ट करता है। जैसा कि आप समाज में देखते हैं, कोई ड्रिंकर है और पी करके कुछ उल्टा सीधा दारू पी कर या कोई नशा करके उल्टा सीधा बोलता है, मतलब ऐसा भी नहीं किसी को गाली देता, लेकिन उल्टा सीधा बोलता है, अनुचित कार्य करता है, तो उसके लिए दंड का विधान जो हमें भारतीय दंड विधान है, भारतीय दंड संहिता के धारा 510 में बताया गया है, मात्र 24 घंटे की सजा और 10 रुपये जुर्माना। अर्थात सबसे कम भारतीय दंड संहिता के 511 धाराओं में सबसे कम दंड धारा 510 में लिखा गया है, जो किसी व्यक्ति को 24 घंटे की सजा और 10 रुपये जुर्माना है। और मृत्यु दंड जहाँ तक हम बात कर रहे थे, मृत्यु दंड पूरी भारतीय दंड संहिता में पहले 6 जगह था, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए समाज में अपराध की गंभीरता, अपराध की गंभीरता तथा अपराध के नाना प्रकार के तरीकों को देखते हुए हमें भारतीय दंड विधान में भारतीय संसद द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन करके कानून के दंड का जो अपराध की गंभीरता थी उसको ध्यान में रखते हुए पूरी भारतीय दंड संहिता में कुल 11 जगह दंड की बात हमको मिलता है। 11 जगह मैं आपको नोट करा देता हूँ, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 है, आपको मैं पिछली बार बताया था 121 है, सेक्शन 121 में बताया था कि जो कोई व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्रद्रोह का षड्यंत्र करेगा और राष्ट्रद्रोह का दुष्प्रेरण करेगा, उसको जो है 521 के तहत मृत्यु दंड की सजा दिया जाता है। जैसा आप अपने से आप समझ सकते हैं, अफजल गुरु का नाम आप सुने थे, जो संसद भवन पर हमला करवाए थे, 121 के तहत उनको दंडित किया गया। और कसाब है, तमाम ऐसे अपराधी जो टेररिस्ट आतंकवादी हैं, जो ऐसे हैं, उनको 121 के तहत जो है दंडित किया जाता है। दूसरा आपको मिलेगा फिर 132 सेक्शन 132 में बताया था कि सेना, नौसेना, वायुसेना का में रहते हुए मतलब सेना की टुकड़ियों में ऐसा दुष्प्रेरण करे, उस दुष्प्रेरण का परिणाम हो कि सेना की टुकड़ी जो है, मतलब सेना का जो सेना है वह 2 टुकड़ी में बंट जाए, 2 में बंट जाए और वहाँ संघर्ष हो जाए, उसके लिए दंड की व्यवस्था है। 132 के बाद 194 है। ध्यान दीजिए, सबसे कम दंड आपको मैं बताया हूँ कि भारतीय दंड संहिता 510 में 24 घंटे की सजा है, 10 रुपये जुर्माना है। और सबसे बड़ा दंड फांसी पर, किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाएगा जब तक वो मर न जाए। अब हम बता रहे हैं आपको कि फांसी लटकाने के लिए पूरे भारतीय दंड संहिता में 11 जगह बताया गया है। 121, 132, 194 में बताया था झूठी गवाही देंगे, किसी निर्दोष आदमी को फांसी हो जाएगी आपकी गवाही के परिणाम स्वरूप, तो ऐसे गवाह को फांसी लटका दिया जाएगा। विस्तार से आपको बताएंगे, अभी ध्यान दीजिए। 194 में 302 है, 302 में बताया हूँ कि हत्या के लिए दंड है, लेकिन सभी हत्याओं में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है।
मृत्यु दंड जो है दिया जाएगा सिर्फ रेयरेस्ट रेयर के मामले में, विरलतम से विरलतम मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है। बाकी में आजीवन कारावास की व्यवस्था है। अभी जब बताया जाएगा तो विस्तार में बताएंगे। 302 था, 303 था, 303 अवैध हो गया। 303 में व्यवस्था थी संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, 14 और 21 के अंतर्गत इनवैलिड कर दिया गया है। इसमें यह था कि जो कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए, 303 में था कि कोई आजीवन कारावास भोगते हुए अगर हत्या करेगा तो सीधे फांसी लटका दिया जाएगा। अन्य सभी धाराओं में है मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास। ध्यान दीजिए, अन्य सभी धाराओं में है मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास, लेकिन 303 में था सिर्फ 303 में मृत्यु दंड, फांसी, यहाँ फांसी थी। बाकी लोगों में आजीवन कारावास भी था, इसलिए इसको इनवैलिड कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के विपरीत करता है, जो कहता है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि समान संरक्षण वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं था, इस संविधान के अनुसार निर्देश कर दिया। ध्यान दीजिए, 302 निकल गया। 305 में है कि पागल आदमी को, शिशु को, उन्मत्त व्यक्ति को अपनी आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, आत्महत्या के अनुसार मर जाए, अपनी हत्या कर ले। 305 के बाद आपको मैंने बताया था, 305 के बाद आपको 307 भी है, 307 भी है। 307 में आजीवन कारावास भोग रहा है और पुनः हत्या कर देता है, उसको फांसी लटका दिया जाएगा। लटकाने की व्यवस्था है, लटकाया नहीं जाए नहीं, अलग बात है। 364 में बताया था, 364 में शिशु का अपहरण कर लेना, और शिशु का अपहरण कर ले जाता है फिरती के लिए, पैसा नहीं मिलता है, वो मार देता, मर जाता है, उसके लिए। और 364 एक बात 376 है, और 376 में है गैंग रेप के मामले में बताया था कि ऐसा रेप करता है जिसे विकृत हो जाए। और 376 ए बी में गैंग, सामूहिक रूप से गैंग रेप के बारे में। 376 डीबी में बताया था कि जो मैरिटल रेप है, पासपोर्ट तहत है, जो 12 साल से कम बच्चियों के साथ ऐसे हीनियस क्राइम होते हैं, ऐसे अपराधी होते हैं, उनको फांसी लटका दिया जाएगा। इसके बाद है 396 में है हत्या से डकैती, डकैती करने जाते हैं, हत्या करते हैं, फांसी होती है। इस तरह से आप पूरा गिन लेंगे। कुल 11 जगह पे इस समय भारतीय संविधान में 11 जगह फांसी की बात बताई गई है। सबसे बड़ा दंड फांसी लटका रहा है और सबसे कम है 24 घंटे की सजा है, मतलब 510 में सिर्फ 24 घंटे की सजा, 10 रुपये जुर्माना की बात बताया गया है। और 11 धाराएं मृत्यु दंड के बारे में भारतीय संविधान में है, जो फांसी लटकाने की बात करती है। इस तरह से आपको मृत्यु दंड हो गया। आजीवन कारावास में कुल 51 जगह है, ध्यान दीजिए, 51 कुल 51 जगह, कुल 511 धाराओं में 51 धाराएं ऐसी हैं जो आजीवन कारावास की बात करती हैं। इसके बाद कारावास 2 तरीके का होता है, एक साधारण कारावास, एक कठोर कारावास। कठोर कारावास में कठोर कारावास है 256 सेक्शनों में, भारतीय में 256 या 50 जैसा 250 ऊपर है, 256 सेक्शनों में दंड की बात बताई गई है। ठीक, इसके बाद है संपत्ति का संपारण, अगर अपराधी है तो संपत्ति का जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद जुर्माना, अगर जुर्माना मृत्युदंड कारावास हो, मतलब कारावास और जुर्माना दोनों है, तब के लिए व्यवस्था अलग है। अब यहाँ जुर्माना, भारतीय संहिता में जुर्माने का भी उपबंध है। जुर्माना सबसे कम कहाँ है? पूरी भारतीय संहिता 510, ध्यान दीजिए, सेक्शन 510 में 10 रुपये जुर्माना है। अर्थात लॉर्ड मैकाले जब आईपीसी बनाए थे 1860 में 10 रुपये जो कीमत थी, आज वह 10 लाख तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 लाख तो जरूर हो गई है, वो उस जमाने के। धन्यवाद आपको।